आपके चैनल पे आज बोलने का मौका मिला। तो फॉर्म जो है आप लोग को कैसे मिला था और वो फॉर्म कब आया था? मेरा नाम पायल है एंड जो सिलेक्शन है वो हिंडाल्को में हुआ था। इंटरव्यू कैसे हुआ था? ऑनलाइन हुआ था या ऑफलाइन हुआ था? एक एचआर थे और एक जो है टेक्निकल वाले इंटरव्यू क्वेश्चन बता सकती हूँ। टेस्ट जो हुआ था उसमें क्या क्वेश्चंस थे? इंटरव्यू देने आए हैं तो आप इसके बारे में रिसर्च करके नहीं आए थे क्या? जो पार्ट था इसी टाइम में आंसर नहीं दे पाई थी, बाकी इंटरव्यू 2-3 दिनों के अंदर में प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर लिए थे इंटरव्यू का। आपका प्रोफाइल है तो वहाँ से पता चल जाएगा। देन आपका चैनल तो है ही, वहाँ से भी स्टूडेंट को पता चल ही जाएगा। तो हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन सेंटर। सो टुडे वी हैव ए वेरी स्पेशल गेस्ट विथ अस, पायल, जिनका सिलेक्शन हिंडाल्को इंडस्ट्री में हुआ था। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग जो है इनसे फुल प्रोसेस हिंडाल्को का, जो हिंडाल्को में इन्होंने कैसे ज्वाइन किया, कैसे सिलेक्शन इनका हुआ, तो इनसे जो है हम लोग पूरा प्रोसेस जो है हम लोग पूछ लेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वार्म वेलकम पायल इन डिजिटल एजुकेशन सेंटर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हेलो सर, थैंक यू। मुझे आपके चैनल पे आज बोलने का मौका मिला। तो मेरा नाम पायल है एंड मैं अभी जो है मेरा जो सिलेक्शन है वो हिंडाल्को में हुआ था। तो आपको जो है हिंडाल्को के बारे में मैं आप लोग को भी बताऊंगी कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड उसका मेरा जो जर्नी था, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, मैं उसके बारे में आप लोग को भी बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पायल, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? ओके, जैसे मैं तो ऐसे बेसिकली मैं झारखंड से ही बिलोंग करती हूँ एंड मैंने जो है जब अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया, मैंने अपना 10th कंप्लीट करके ही जो है मैंने पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया, जो कि मैंने जो है 12 नहीं किया था। 10th के बाद ही मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था एंड जो मैं कॉलेज से थी, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर से थी, जो कि झारखंड का नंबर 1 कॉलेज है एंड मेरा जो ब्रांच था वो मेटलर्जी था। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो आपका हिंडाल्को में सिलेक्शन हुआ था उसका फॉर्म जो है आप लोग को कैसे मिला था और वो फॉर्म कब आया था? फॉर्म जो है मेरा तो ऑन कैंपस सिलेक्शन ही हुआ था। तो ऑन कैंपस में लाइक हमारे जो प्लेसमेंट इंचार्ज रहते हैं उन्हीं से हमको पता चलता है। तो जैसे मार्च अप्रैल था, जैसे हम लोग का 5th सेमेस्टर चल रहा था उस टाइम, तो उसी टाइम जो है हमें अपने प्लेसमेंट इंचार्ज से ऐसे पता चला था कि हमारे कॉलेज में हिंडाल्को जो है प्लेसमेंट के लिए आ रही है एंड देन हम लोग ने जो है उसका फॉर्म अप्लाई किया था। ओके, सो उसमें अदर कॉलेज के स्टूडेंट क्या अप्लाई कर सकते थे क्या? नहीं, जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट रहता है उसमें अदर कॉलेज के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपका यूनिवर्सिटी या फिर बाहर जो ऑफ कैंपस होता है उसी में अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें क्या था कि हिंडाल्को का एक और क्राइटेरिया था कि आप जो है जो पास आउट स्टूडेंट है वो स्टूडेंट भी इसमें बैठ सकते हैं। तो फिर पास आउट स्टूडेंट भी कुछ थे जो इसका जो है जो रिटर्न है वो दिए थे। आपके ही कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट किए हुए थे? हाँ, मेरे ही कॉलेज से। हाँ। So my next question, can you describe the recruitment process? जैसे सबसे पहले तो हमें जब हम 5th सेमेस्टर में थे तो हमें जो है अपने जो प्लेसमेंट इंचार्ज है उनसे ये पता चला था कि हिंडाल्को भी हमारे मतलब कॉलेज में आएगी। बट उसका एक बेसिक क्राइटेरिया भी रहता है कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें बैठने के लिए जो है एलिजिबल रहते हैं। तो हिंडाल्को में बेसिकली जो स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं, आपका बैकलॉग कोई भी करंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए। पहले मैं इसका ना एक बेसिक क्राइटेरिया बता देती हूँ कि इसमें आप कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल रहते हैं। तो हिंडाल्को में बेसिकली हमारा क्या था कि आपका मिनिमम मार्क्स जो है वो 60% होना चाहिए या 60% से अबव एंड कोई भी करंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें जो स्टूडेंट एलिजिबल थे 2022, 23, 24 पास आउट वाले स्टूडेंट एलिजिबल थे, जो कि मैं 2024 पास आउट हूँ, तो उस टाइम मैं एलिजिबल थी। एंड इसके बाद क्या था कि जो ब्रांच इसमें एलिजिबल थे वो मैकेनिकल था, मेटलर्जी एंड इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमारे कॉलेज में 4 ही ब्रांच थे, तो जिसमें से कंप्यूटर साइंस था, तो कंप्यूटर साइंस इसमें एलिजिबल नहीं थे। मैकेनिकल, मेटलर्जी एंड इलेक्ट्रिकल वाले ही इसमें एलिजिबल थे। दैन उसके बाद हम लोगों ने जो है फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद 1-2 दिन में जो है हमें जो उसका रिटर्न एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्ज़ाम का मेल आया। तो पहले तो हमें ये बताया गया था कि जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, घर बैठे ही आप ऑनलाइन मोबाइल से दे सकते हैं। बट फिर बाद में हुआ ये कि वहाँ के हिंडाल्को के मतलब जो एचआर वाले थे
वो लोग हमारे कॉलेज में आए थे एंड उन्हीं के सामने जो है हमें एग्ज़ाम देना था। एग्ज़ाम अपने मोबाइल से ही देना था बट उन्हीं के सामने बैठ के देना था। एंड उस टाइम जब एग्ज़ाम दे रहे थे रिटन एग्ज़ाम, तो अगर आप गलती से बैक आ जाते हैं, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ना कि वो गूगल से क्रोम से क्वेश्चन सर्च करने लग जाते हैं, तो अगर उस टाइप का 2 से 3 बार हुआ तो फिर वो आप पूरा ही उस सिस्टम से बैक आ जाएंगे, फिर आपका एग्ज़ाम और नहीं होगा। देन एग्ज़ाम एग्ज़ाम कैंसिल। उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद फिर रिज़ल्ट हुआ। देन जैसे बेसिक प्रोसेस होता है इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू के बाद फिर सिलेक्शन आपको बुलाया जाएगा। सो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट जो हुआ था उसमें क्या क्वेश्चंस थे, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो बेसिकली आपका ये 3 to 4 पार्ट में डिवाइड था। पहले तो आपका जो ब्रांच पेपर है, लाइक आप अगर मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल में आपका जो भी डोमेन है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एंड आपका ब्रांच पेपर से 20 to 30 क्वेश्चन था। देन जो इंग्लिश रहता है, इंग्लिश से भी क्वेश्चन था। एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, जो बेसिक मैथ होता है जो हम लोग क्लास 6 to 10 में पढ़ते हैं बेसिक, वही सारा मैथ पूछा गया था। एंड रीजनिंग पूछा गया था। देन वही जो जनरल अवेयरनेस, लाइक जो करंट अफेयर्स रहता है, करंट अफेयर्स भी पूछा गया था एंड अपना ब्रांच पेपर से। ओके, सो कैन यू शेयर विथ अस सम क्वेश्चन। जैसे मुझे रिटर्न का एक क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है बट इंटरव्यू का मैं बता सकती हूँ। एंड रिटर्न में जो है ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर आपने 3 साल में अगर पढ़ा है ना, थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, तो आप रिटर्न में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप वहाँ पे बता सकते हैं। एंड अगर हम जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जो करंट अफेयर्स है उसका बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा आप जब प्लेसमेंट में आप बैठेंगे तो उससे पहले आपको उसके लिए थोड़ा सा मतलब गूगल वगैरह से या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से अगर देख लेंगे तो वो भी आपका क्लियर हो ही जाएगा। एंड इंटरव्यू का मैं कुछ क्वेश्चन बता सकती हूँ। तो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। जैसे इंटरव्यू क्या, जैसे आपने बोला कि टेस्ट तो आपका मोबाइल में ही हुआ था बट HR टीम जो है इन्विजिलेटर के लिए आए हुए थे, तो इंटरव्यू कैसे हुआ था, ऑनलाइन हुआ था या ऑफलाइन? इंटरव्यू तो हमारा ऑफलाइन ही हुआ था। ओके, तो HR टीम आए हुए थे। HR टीम आई हुई थी। तो इंटरव्यू में ऑनलाइन तो नहीं था ना, मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू था? फेस टू फेस ही है। वो लोग हमारे वहीं पे आए हुए थे कॉलेज में, लाइक रिटर्न एग्जाम के 2-3 दिन बाद ही हमारे इंटरव्यू था एंड वो लोग वहीं पे आए हुए थे एंड ऑफलाइन ही था। ओके, सो थोड़ा सा इंटरव्यू में आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे इंटरव्यू जो हमारा था तो मैं तो जैसे मेरा जो ब्रांच था वो मेटलर्जी था, तो ऑब्वियसली मुझे मेटलर्जी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंटरव्यू में 2 टीचर थे, एक HR थे और एक जो है टेक्निकल वाले थे। तो जैसे HR राउंड एंड टेक्निकल राउंड। HR राउंड एंड टेक्निकल राउंड। तो जैसे ही हम गए एंटर किए तो सबसे पहले तो मैंने उनसे पूछा कुछ। सबसे पहले हम जैसे ही गए वो खुद ही बोले कि आप बैठ सकते हैं, तो फिर बैठे। तो उन्होंने मुझसे अपना इंट्रोडक्शन पूछा, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन बताने लगी। एंड इसमें मैटर नहीं करता कि आप हिंदी में बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बोल रहे हैं, बट आप जो भी बोल रहे हैं वो क्लियरली होना चाहिए एंड सही से होना चाहिए। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड जैसे ही मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने उसमें ये भी मेंशन किया था कि मैंने अपना जो इनप्लांट ट्रेनिंग है वो मैंने कहाँ से किया था। तो फिर मुझे अपना इनप्लांट ट्रेनिंग, लाइक जो वोकेशनल ट्रेनिंग भी बोलते हैं, उससे भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें जो है आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया था, कहाँ से किया था, वहाँ पे आपने क्या क्या सीखा, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा, ये सारे क्वेश्चन भी हमें पूछे गए थे। एंड जिससे मैं जहाँ से हूँ, जहाँ से बिलोंग करती हूँ, वो सारे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। मतलब इंट्रोडक्शन जैसी मैं दी तो उन लोगों ने वहाँ से भी क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ओके, मतलब वो तो HR वाले जो होंगे वो पूछे होंगे ना HR राउंड में। मतलब क्या दोनों साथ ही में चल रहा था, एक बार ये टीचर पूछ रहे थे और एक बार दूसरे टीचर पूछ रहे थे, इस टाइप का। अच्छा, सो आपके मेटलर्जी से ब्रांच से रिलेटेड आपको जो टेक्निकल होता है, टेक्निकल से क्या क्वेश्चन पूछा गया था मेटलर्जी का? टेक्निकल सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है।
तो बेसिकली मैं तो मेटलर्जी से हूँ, तो मैंने अपना जो आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, मैंने ये बताया कि ये सारे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। बाकी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं क्योंकि सारे 3 साल में मैंने सारे पेपर तो पढ़े ही है। तो फिर वो क्वेश्चन पूछने लगे। सबसे पहले तो वो आयरन मेकिंग से जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछे कि आप कोक मेकिंग के बारे में बताओ, कोक कैसे बनता है एंड उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। देन उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लास्ट फर्नेस से भी क्वेश्चन पूछा कि ब्लास्ट फर्नेस जो है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कौन सा जोन्स होता है एंड उसके बारे में आप डिस्क्राइब करो। देन ब्लास्ट फर्नेस का पूरा प्रोसेस बताओ कि उसका जो है मतलब उसका माइनिंग से लेके उसका फुल जो बाद में जो स्टील बनता है उससे रिलेटेड आप पूरा वो है उसके बारे में डिस्क्राइब करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। देन वो आए दूसरा सब्जेक्ट में। दूसरा सब्जेक्ट हमारा एक रहता है फिज़िकल मेटलर्जी। तो फिज़िकल मेटलर्जी में जो है सबसे मेन पार्ट जो था वो हमारे लिए आयरन का कार्बन डायग्राम रहता है। तो उन्होंने जो है आयरन कार्बन डायग्राम को सबसे पहले तो मुझे बोला कि आपने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा है? तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप डायग्राम को आप कॉपी में ड्रॉ कीजिए। तो मैंने सबसे पहले डायग्राम को कॉपी में ड्रॉ किया। देन वो मुझे वहाँ से क्वेश्चन पूछने लगे। लगभग वहाँ से ही मुझे 5 से 10 मिनट तक सिर्फ आयरन कार्बन डायग्राम से ही मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। देन वो क्वेश्चन पूछा गया था। देन जो हिंडाल्को कंपनी है वो एक एल्युमिनियम कंपनी है। मतलब हमारे कॉलेज में जो कंपनी हिंडाल्को का जो ब्रांच आया था वो एल्युमिनियम बेस्ड कंपनी थी। हाँ, तो उन्होंने मुझसे फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले तो वो मुझसे ये पूछे कि आपको पता है कि हिंडाल्को में जो है क्या प्रोड्यूस होता है? तो मैंने बताया कि हाँ सर, ये एक एल्युमिनियम बेस्ड कंपनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर बताइए, इसका एटॉमिक मास बताइए। देन एल्युमिनियम का जो है एक्सट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस बताइए, इसका ओर्स बताइए। मतलब एल्युमिनियम से रिलेटेड भी वो क्वेश्चन पूछने लगे। देन उसके बाद जैसे ये बेसिक के क्वेश्चन पूछे गए थे, उतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछा गया था। देन HR राउंड से भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि उन्होंने पहले मुझे पूछा कि आपको पता है कि हिंडाल्को कहाँ पे है? मतलब अभी जो हम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं ये कौन से लोकेशन के लिए कर रहे हैं? तो उड़ीसा में कोई एक लोकेशन था, झारसुगुड़ा में शायद, हाँ वहीं के लिए वो रिक्वायरमेंट कर रहे थे। झारसुगुड़ा या हीराकुड जो होगा, दोनों जगह हाँ उसी के लिए कर रहे थे। तो मैंने वो बताया। बट उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको पता है कि हिंडाल्को के CEO कौन है? तो फिर मैंने तो वही बोला कि नहीं सर, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो वो बोलने लगे कि जब आप इंटरव्यू देने आए हैं तो आप इसके बारे में रिसर्च करके नहीं आए थे क्या? तो उसके बाद उस टाइम मेरे पास कुछ आंसर नहीं था। तो बस वहीं पे जो है मेरा यही जो पार्ट था, इसी टाइम में आंसर नहीं दे पाई थी। बाकी इंटरव्यू अच्छा ही गया था। ओके, देन कितने दिनों के बाद आप लोग को पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया आफ्टर इंटरव्यू? हाँ, तो ये कि जो कि ऑन कैंपस था, तो ऑन कैंपस में तो सारा प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। तो हमको 2-3 दिन में ही पता चल गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पायल आपसे है। जैसे आपका ऑन कैंपस हुआ था, तो क्या हिंडाल्को जो है ऑफ कैंपस में भी आपके बाद हायरिंग वगैरह करती है? जैसे आपका हुआ था उसके बाद ऑफ कैंपस में भी बहुत लोग आए होंगे आपके साथ, तो ऑफ कैंपस भी हुआ था? हिंडाल्को का ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। बट वो जो है हमें ऐसे तो अगर आपको कहीं आपका कहीं सा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ही पता चलता है, लाइक लिंक्डइन वगैरह से आपको पता चलेगा। तो ऑफ कैंपस भी वो रिक्वायर करती है। जैसे अभी इस सेशन में ऑन कैंपस तो हो गया होगा लगभग, और ऑन कैंपस तो हो ही रहा होगा। अगर कोई ऑफ कैंपस के थ्रू ज्वाइन करना चाहे तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ऑफ कैंपस के थ्रू तो आपको, अगर आप लिंक्डइन वगैरह पे आपका प्रोफाइल है तो वहाँ से पता चल जाएगा। देन आपका चैनल तो है ही, वहाँ से भी स्टूडेंट को पता चल ही जाएगा। ओके, जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आता है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जो है इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। बट जनरली है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन वो सारे कॉलेज के लिए नहीं होता, बहुत कम आते हैं। ओके, सो थैंक यू आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू में आपने लगभग चीज़ क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, क्या आपने जो टेस्ट दिया था तो टेस्ट के लिए अलग से आपने कोई प्रिपरेशन किया था क्या? हाँ, जैसे कि देखिए, जो हम लोग जो भी डिप्लोमा में जो भी पढ़ते हैं तो उसमें तो हम लोग हर चीज़ को बस पूरा डिटेल में ही पढ़ते हैं। बट जैसे प्लेसमेंट का बात होता है ना, तो फिर वो चीज़ एक अलग हो जाता है। जैसे कि 3 साल में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ब्रांच पेपर ही पढ़े होते हैं, अदर और कुछ भी नहीं पढ़ा होता है।
तो जैसे प्लेसमेंट है हिंडाल्को का पता चला कि हमारे कॉलेज में आ रही है या फिर और भी कोई कंपनी आ रही है, तो उस टाइम हम लोगों ने ये रिसर्च करना शुरू किया कि अपने सीनियर से या फिर किसी से भी कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो हमें ये भी पता चला कि जो बेसिक जो नॉन टेक्निकल होता है लाइक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर हम लोगों ने तो 3 साल में सिर्फ अपना ब्रांच पेपर ही पढ़ा था, वो सारा पोर्शन तो हमारा बहुत पहले ही पीछे जो है जा चुका था। तो फिर हम लोगों ने उससे रिलेटेड जो भी मैथ वगैरह है, रीजनिंग, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स थे जो कि बेसिक प्लेसमेंट के लिए ही वो बस पढ़ाते थे। तो उनसे जो है हमने थोड़ा बहुत लिया था, मतलब उनसे भी पढ़े थे थोड़ा बहुत। एंड गूगल पे जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी प्रिपेयर किए थे। एंड उसमें जो है ना आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास अपने ब्रांच से रिलेटेड वो बुक आता है कि सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो उससे भी हम लोगों ने जो है प्रिपेयर किया था। MCQ क्वेश्चन। देन इंटरव्यू, जब आपको पता चला कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है 2-3 दिनों के बाद, तो फिर आप प्रिपरेशन कैसे करना शुरू किए कि क्या मेरे को पढ़ना चाहिए? इंटरव्यू मेरा 2 दिन के बाद है, होता है ना कि हेजिटेट हो जाते हैं, तो वो आप मतलब किस तरह से 2-3 दिनों के अंदर में प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर लिए थे इंटरव्यू का? तो इंटरव्यू में तो बेसिक मेरा ये था कि ऐसे तो इंटरव्यू में नॉन टेक्निकल तो कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है, अगर वो पूछेंगे भी तो वो मतलब हैंडल हो ही जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में नॉन टेक्निकल से उतना ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। एंड बेसिकली इंटरव्यू में हमारा क्या था कि जो भी सब्जेक्ट से ब्रांच पेपर थे, तो उसमें हमने ना 2-3 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया था। 2-3 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मतलब बहुत अच्छे से कर लिए थे कि इससे अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको हम कर सकते हैं। तो ये 2-3 दिनों में 2-3 सब्जेक्ट ही को अच्छे से कर लिए थे। एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसका जो है एक ओवरव्यू ले लिए थे कि हाँ अगर इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि हमारे सीनियर्स भी हमें गाइड करते थे कि इंटरव्यू में तुमको इस चैप्टर से या फिर इस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने फिर उस तरह से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। आपका जो भी ब्रांच है, तो आपका ब्रांच से रिलेटेड जो है आपको ये तो आइडिया हो ही जाता है कि हाँ कौन सा पेपर मुझसे कौन से पेपर में जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड कौन सा पेपर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये एक बेसिक आइडिया हो ही जाता है सबको। जी, ये तो है। तो आप जो है कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग योर हिंडाल्को प्लेसमेंट का जो टेस्ट था उससे आपका इंटरव्यू प्रोसेस तक कोई एक इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, जिनको जो लगे कि मुझे शेयर करना चाहिए कि ये मुझसे ये गलती हुई थी तो दूसरे लोग ना करें, ऐसा कुछ इंसिडेंट अगर है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो इंसिडेंट मेरे से तो मैंने तो पहले एक बात और बताई थी कि जब हम इंटरव्यू देने गए तो मुझसे वही क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंडाल्को के CEO कौन है। तो ये हिंडाल्को के बारे में जब हम गए ना तो हम रिसर्च करके कुछ नहीं गए थे, जस्ट मुझे ये पता था कि हाँ ये एक एल्यूमिनियम बेस्ड कंपनी है, बाकी इसके बारे में हम और कुछ भी इंफॉर्मेशन लेके नहीं गए थे। तो वो चीज़ जब मुझसे वो क्वेश्चन पूछा गया तो फिर उस टाइम हम आंसर नहीं दे पाए। एंड उसके बाद से जब भी हम किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे थे ना, तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करके गए, लाइक उसका CEO कौन है एंड उसका और भी कुछ बेसिक आइडिया हम कंपनी के से रिलेटेड लेके गए हैं। एंड उस पर जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है। तो वही अगर हम उस टाइम भी थोड़ा सा उसको पढ़ के जाते हैं तो मे बी हम उस क्वेश्चन का भी आंसर दे पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अभी जो न्यू कैंडिडेट्स हैं जो अभी हिंडाल्को का इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या अभी जो है ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? अगर कुछ आप एडवाइस देना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो नहीं, अभी जो भी जूनियर्स है तो अगर वो अभी हिंडाल्को में इंटरव्यू देने का सोच रहे हैं या फिर वैसे वो किसी भी कंपनी में इंटरव्यू या फिर उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं तो यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो अभी आप लोग का मे बी 4th या 5th सेमेस्टर चल रहा होगा, तो आप सबसे पहले अपने सेमेस्टर पे फोकस कीजिए कि सेमेस्टर मतलब अगर आप सेमेस्टर में ही आपका बैक लग जाता है तो फिर आपका प्लेसमेंट में बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप तो अपने सेमेस्टर पे फोकस कीजिए एंड देन उसके बाद जब भी आपका रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, तो रिटर्न के पहले तो 2-3 दिन पहले आप गूगल्स वगैरह पे आप सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड अपने ब्रांच से रिलेटेड भी आप MCQ सॉल्व कर
कर सकते हैं। एंड इंटरव्यू के लिए तो मैं बताऊं कि इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल, कि आप इंटरव्यूअर को अपना आंसर किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रिपरेशन का ज़रूरत होगा। एंड आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका हर एक कंपनी के लिए काम आएगा एंड हर एक जगह इंट्रोडक्शन भी काम आएगा। तो आप अगर कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर किसी भी प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप 2-3 दिन पहले आप उस चीज़ से रिलेटेड बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए हो। सो सॉफ्ट स्किल जरूरी है क्या इंटरव्यू के लिए? हाँ, इंटरव्यू के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार आपको कोई चीज़ इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपको अच्छे से पता होता है, बट आप उस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, तो वहीं पे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। Thank you so much, Payal, for sharing your valuable insight with us. Your journey is truly inspiring, and I am sure it will helpful for many students. Thank you. ओके, थैंक यू सर, मुझे भी इस प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू।